हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वीडियो आपको डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर 2-3 वीडियोस पहले ही आ चुके हैं। बहुत अच्छे से हमने इस चीज़ को समझ लिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन में हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम, जिसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव का भी हमने डिफरेंस एक वीडियो में कवर कर लिया है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम दो ब्रॉड ब्रांचेस इकोनॉमिक्स की बात करने जा रहे हैं। तो हम जानते ही हैं दो ब्रॉड ब्रांचेस कौन सी हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसको समझ लेते हैं। देखो, माइक्रो वर्ड से ही मीनिंग आपका निकल रहा है कि स्मॉल, ठीक है, और मैक्रो वर्ड से ही आपका निकल रहा है कि मतलब लार्ज होने वाला है, कुछ लार्ज है इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको ये बोला जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इकोनॉमिक लेवल पर हम छोटी छोटी चीजें, और छोटी छोटी का मतलब हो गया जिसमें इंडिविजुअल्स आते हैं। इंडिविजुअल मतलब हम लोग, इंडिविजुअल्स आते हैं, ठीक है, या फैमिली के लेवल पर, कहने का मतलब स्मॉल लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो वो हम माइक्रो इकोनॉमी की स्टडी करेंगे। और अगर हम मैक्रो करेंगे तो मैक्रो में कौन सी स्टडी करेंगे, हम इसमें एग्रीगेट लेवल पर करेंगे। एग्रीगेट, अगर हम इसमें बात करेंगे कि इंडिविजुअल की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, तो यहां पर हम क्या बात करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड कितनी है। एग्रीगेट डिमांड यानी कि पूरी कंट्री में कितनी डिमांड चल रही है, पूरी कंट्री में कितनी सप्लाई चल रही है चीजों की। तो जब हम पूरी एज अ होल लेकर चलेंगे, कंट्री एज अ होल लेकर चलते हैं, यहाँ पे हम कंट्री एज अ होल, पूरी कंट्री को एक साथ लेकर चलते हैं, इसीलिए यहाँ पे लार्ज है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच आ जाएगी। अगर आप कभी भूल भी जाओ तो देखो, यहाँ पर दोनों स्पेलिंग में फिर सिर्फ फर्क कितना है कि यहाँ पर आई लिखा हुआ है और यहाँ पर ए लिखा हुआ है। आई फॉर इंडिविजुअल, बताया मैंने, इंडिविजुअल मतलब हर एक पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पे एक पर्सन के लेवल पर बात हो रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और ए फॉर एग्रीगेट, एग्रीगेट इसका मतलब क्या होता है कि सबको मिलाकर पूरी कंट्री में डिमांड को मिला दिया जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड बनेगी। पूरी कंट्री में कितनी सप्लाई है उसको मिला दिया जाएगा तो एग्रीगेट सप्लाई बनेगी, ठीक है। वो चीजें तो हम जब मैक्रो में पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, और माइक्रो में भी अभी तो ये इंट्रोडक्शन ही है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि माइक्रो में और मैक्रो में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो चलो एक बार देख लेते हैं इसका प्रॉपर डिफरेंस क्या बनता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स is that part of economic theory which studies the behavior of individual units of an economy। यानी कि किसी एक फर्म की बात हो रही है, किसी एक फैमिली, किसी एक इंसान की बात हो रही है, तो वो माइक्रो इकोनॉमी की स्टडी है। अब दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज द होल। मतलब पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेकर अगर बात की जाएगी तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमी आएगा, क्योंकि वो मैक्रो बात हो रही है, लार्ज स्केल की बात हो रही है। इसके टूल्स मैंने बताया आपको, डिमांड और सप्लाई है, यहां पर एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड पूरी मिलाकर। थर्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं, इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। आगे के चैप्टर्स में आप देखोगे कि जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो डिमांड और सप्लाई को लेकर कैसे डिटरमाइन करती हैं कि कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, वो हम समझेंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है आपको कराना। पर अभी क्या करना है हमें कि इसका एम प्राइस निकालना होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल बताना, ठीक है। यहां पर आपका आता है माइक्रो, जैसा कि मैंने बोला थोड़ी सी चीजें हैं, मैक्रो उसमें ज्यादा चीजें हैं। एक और बन गया, ये लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, मतलब कम चीजें इसके अंदर मिली हुई हैं। और मैक्रो इकोनॉमी में इट इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम है इसका, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके एग्जांपल्स जैसा मैंने बताया, इंडिविजुअल इनकम की बात हो रही है, इंडिविजुअल आउटपुट की बात हो रही है, तो वो आपकी माइक्रो की बात हो रही है। नेशनल इनकम, पूरी कंट्री में कितनी इनकम जनरेट हुई है, वो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है आपका, 12th क्लास में आप पढ़ोगे इसको। और दूसरा नेशनल आउटपुट,
तो ये जो नेशनल चीजें हैं वो मैक्रो का पार्ट है, इंडिविजुअल माइक्रो का पार्ट है। माइक्रो में इंडिविजुअल यूनिट्स की बात हो रही है, मैक्रो में कंट्री एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल की बात हो रही है। आई होप ये आपने समझा भी होगा और मेरे साथ साथ इसको याद भी कर लिया होगा, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से अगली वीडियो में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को समझने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं वहीं पर ही क्लियर कर लूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।